हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का सेशन हमारा फिर से जो बंद दरोगा का आपका कट ऑफ एनालिसिस है उस पे होने जा रहा है। अब ये क्यों होने जा रहा है? क्योंकि देखो इसके पहले जो कट ऑफ एनालिसिस किया था उसमें हमने कितने 450 450 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने फॉर्म भरा था। उनके डेटा के आधार पर किया था। फिर वो फॉर्म हमने कंटिन्यू रखा था, तो अब इस टाइम उस पर 525 स्टूडेंट ने अब तक उसको फॉर्म को भर दिया है। स्टूडेंट बहुत दिन से ये चीज़ बोल रहे थे कि सर एक बार और फाइनल कट ऑफ का एनालिसिस कर दीजिए, जो भी नया डेटा आया है वो बता दीजिए। तो फिर हमें मजबूर होना पड़ा कि चलिए एक बार हम फिर से एनालिसिस करते हैं। अब जब नई चीज़ एनालिसिस कर रहे हैं, मैक्सिमम डेटा तो आपका वही है, नए डेटा में सिर्फ 75 प्लस स्टूडेंट्स जुड़े हैं। तो हमने सोचा कि इसको और अच्छे से एनालिसिस करते हैं। तो इस बार के एनालिसिस में क्या क्या एडिशन हुआ है वो बता देता हूँ पहले। कि एक तो प्रीवियस जो स्कोर्स था स्टूडेंट्स का प्लस न्यू स्कोर, इस बार हम उसमें कंपैरिजन करेंगे बहुत अच्छे से। कैसे कि 80 प्लस पहले कितने स्टूडेंट्स थे, अब कितने हैं। 85 प्लस पहले कितने थे, अब कितने। एक कैटेगरी वाइज करेंगे, जनरल में कितने थे, ओबीसी में कितने हैं, गर्ल्स में कितने, एससी में कितने, ये सारी चीज़ें। तो इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किसी एक स्टेज पे जैसे 80 प्लस है कितने थे, अब कितने का अंतर आ गया। तो कट ऑफ में क्या अंतर आ सकता है पहले के स्कोर से और अब के स्कोर से। प्लस जिन लोगों को लग रहा है कि 80 प्लस बहुत सारे स्टूडेंट चले गए उनको भी एक आइडिया लगेगा। तो इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे वन बाई वन करके। पहले ये देख लीजिए कि क्या है, डेटा यही है जो आप पहले देख चुके हो। फुल नेम था, कैटेगरी है, पहले का स्कोर है आपका प्रीवियस स्कोर, न्यू स्कोर है, फीडबैक लिया था हमने जीएस रेवोल्यूशन के बारे में कि क्या आप सोचते हो इसके बारे में, और ये जेंडर है। ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पहले दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, कितने हो गए हैं अभी। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये दिख रहे हैं आपको 524। एक्चुअली 8 से 10 स्टूडेंट और थे जो जिन्होंने पिछली बार क्या किया था, डबल डबल फॉर्म भर दिया था। हमने उनको क्या कर दिया, यहाँ से रिमूव कर दिया, उनका केवल एक ही फॉर्म रखा। तो इस प्रकार से देखो तो 530 लोगों का डेटा है। अगर पिछले बार की अपेक्षा देखो तो इसमें 80 लोग जुड़े हैं। ठीक है। अब आते हैं वन बाई वन करके कि फिल्टर पहले दिखाई दे रहे हैं आपको डेटा, फिर हम चलेंगे कि कैसे स्कोर कंपैरिजन करना है। डेटा वही है कि सबसे पहले हमने लिया है 85 प्लस वालों का। ये ओवरऑल डेटा है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का। तो 85 प्लस कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, हाँ 85 प्लस देखो तो 24 स्टूडेंट्स हैं टोटल जिनके मार्क्स 85 या उसके ऊपर है। इसमें 85 भी इंक्लूडेड है। ठीक है। फिर हम देखें 80 प्लस, देखें कितने स्टूडेंट्स हैं। तो 85 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 80 या उसके अबव नंबर हैं। फिर हम देखेंगे 75 प्लस कितने हैं। तो यहाँ पे अब देख रहे हैं एक नंबर पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो 75 या उसके अबव जो ओवरऑल स्टूडेंट्स हैं वो है 264। 70 एंड अबव देखेंगे हम तो बहुत ज़्यादा है। फिर ये है 70 एंड अबव देखेंगे तो 421 स्टूडेंट्स हैं जो 70 और उसके ऊपर है। अब ये डेटा हम क्या मान के चल रहे हैं पहले आपको वो बताए दे रहे हैं। देखो मैक्सिमम स्टूडेंट्स वो हैं जिनके अच्छे मार्क्स हैं, वो जीएस रिवॉल्यूशन से जुड़े हुए थे। इसमें किसी को भी कोई भी शक है तो वो खुद को गुमराह कर रहा है, अपने घर वालों को गुमराह कर रहा है। कुछ एक स्टूडेंट्स वो हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होते हैं, उनकी मेहनत है। ठीक है। कुछ एक स्टूडेंट्स, सबकी बात नहीं कर रहे, लेकिन वो बहुत कम है, उनकी संख्या बहुत कम है जिनकी खुद की मेहनत है। क्योंकि जो बहुत से होशियार स्टूडेंट थे ना जो यूपीपीसीएस के इंटरव्यू तक गए थे, मेरे साथ के बंदे हैं जो इंटरव्यू में भी बैठे थे 2022 वाले में, और उनके 63 या 65 नंबर ऐसे हैं। क्योंकि इनका जो मटेरियल है ना उसका कंटेंट कहीं था नहीं। एक कंटेंट आप छांट भी नहीं पा रहे थे क्योंकि ये कहीं था ही नहीं, अवेलेबल नहीं था, कहाँ से छांटते, ये जानकारी ही नहीं लगती। हल्का सा मैं बताता हूँ अंतर कैसे क्रिएट हुआ। जैसे आपकी ये धाराएं पूछी गई थी, 8 से 9 क्वेश्चन धाराओं पे थे। अब जो जीएस रेवोल्यूशन से जुड़े हुए स्टूडेंट्स थे उनको एक एक व्यक्ति को एक एक धाराएं याद हो गई थी। समझो उनको रटा दी गई थी धाराएं, इस फॉर्म में पढ़ाई गई थी, उनके 9 में से 9 क्वेश्चन सही हैं।
जो इधर उधर से पढ़े वो 3 या 4 क्वेश्चन अगर उनके सही हो गए तो वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली मान रहे थे। ये ऐसे चीजें चली हैं। तो 4-5 नंबर का तो यहीं पे धाराओं में सिर्फ गैप क्रिएट हुआ है। ऐसे करके हर एक टॉपिक में बहुत ज़्यादा गैप क्रिएट हुआ था। तो हमें ये मान के चल रहे हैं कि जो जीएस रिवॉल्यूशन के स्टूडेंट्स हैं वो मैक्सिमम ऑनलाइन रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, और वो अगर एक्टिव हैं तो उनका डेटा आ गया, जिनके मार्क्स सही थे 70+ क्या 65+ वालों का डेटा यहाँ पे आ चुका है। अब अगर उनकी संख्या इतनी है तो 60 से 70% स्टूडेंट तो यही है जो बंदरोगा की सीट्स भरेंगे। तो यहां से अनुमान लगा लोगे तो कट ऑफ आपका बाद में बताएंगे, जो हमने पिछली बार बताया था उससे ज्यादा तो किसी भी हालत में नहीं जाने वाला। ठीक है, अब देखते हैं 1 बाय 1 करके कैटेगरी वाइज कि कैटेगरी वाइज क्या रहने वाला है आपका। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एक्स सर्विसमैन के। पिछली बार 3 मेंबर थे, इस बार 1 मेंबर बढ़ गए हैं, 4 हो गए हैं। इनके मार्क्स, हाईएस्ट मार्क्स जो न्यू स्कोर है वो है आपका 63 और लोवेस्ट है 54, पहले था 59। ठीक है, तो इनके तो 4 ही मेंबर्स हैं, इनमें तो मुझे लगता है सबका हो जाना चाहिए। एक्स सर्विसमैन की अच्छी खासी वैकेंसी थी। ठीक है, अब इसमें हम दूसरी जगह एक जगह सबके नंबर ये लिख के रखे हुए, जो डेटा हम आपको बताते जा रहे हैं। पहले ये देखो, यहाँ से आपको एक आइडिया लगेगा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए इस बार? 525। 85 प्लस कितने हैं? 24। 80 प्लस कितने? 85। 75 प्लस कितने? 264। और 70 प्लस कितने? 422। उसके पहले देखो, जो पहले का प्रीवियस स्कोर था उसमें क्या था। अगर प्रीवियस स्कोर्स देखें तो 1 मिनट में इसमें फिल्टर लगा दे रहा हूं, यहां से भी आपको दिख जाएगा। ऑल कैंडिडेट्स में जाएंगे, इसको अगर मैं शॉर्ट कर दूं, प्रीवियस स्कोर से शॉर्ट कर दूं, हाँ, तो ये आ गया आपका डेटा कि पिछला डेटा है जो पहले का स्कोर था। यहाँ इस आधार पर शॉर्ट हो गए तो पिछली बार आपके 85 एंड प्लस देखोगे तो सिर्फ 2 व्यक्ति थे। ओवरऑल बता रहे सबके मार्क्स में, तो कितने लिखे हमने? 2। इसके बाद अगर आप देखोगे पिछले स्कोर से 80 एंड उसके अबव देखोगे आप, तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने थे? ये है आपके 80 एंड अबव। यहां से तो 23 कैंडिडेट थे पहले जो 80 और उसके ऊपर थे। ठीक है, और अभी कितने हो गए हैं? तो पहले 23 कैंडिडेट थे, अभी 85 कैंडिडेट हैं। इतना ज्यादा अंतर आ गया। तो एक चीज आपको दिख रही है जो 5 नंबर ज्यादा की है, ये वाली लाइन जो है ना, ये यहां शिफ्ट हो गई, यहाँ। ठीक है, 85 इसके एबव ऐसे शिफ्ट हो रही हैं, 264 ऐसे शिफ्ट हो रही हैं। दैट मीन्स 5 मार्क्स का आपका ऑन एवरेज अंतर आ गया, ये डिफरेंस क्रिएट हो गया। जो नंबर ऑफ कैंडिडेट पहले 70 प्लस थे, जितने 255 थे, अब 75 प्लस हो गए हैं आपके कितने? 264। 89 पहले कितने थे आपके? 75 प्लस, अब 85 आपके 80 प्लस हो गए। अब देखो 1 2 3 स्टूडेंट्स का तो मान सकते हैं हम कि उन्होंने डेटा रॉन्ग दिया है या पहले का डेटा रॉन्ग दिया है, इसका वो भी हल्का फुल्का। बाकी स्टूडेंट्स उनके डेटा से, उनके मार्क्स देख के ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि उनका रॉन्ग डेटा है। यहाँ पे अगर हम 95% भी एक्यूरेसी लेके चल रहे हैं तो हमारा कट ऑफ एनालिसिस जो है ना एकदम करीब होना चाहिए। परफेक्ट तो कोई नहीं बता सकता, एकदम करीब होना चाहिए। अब थोड़ा कुछ स्टूडेंट्स को बिल्कुल भरोसा नहीं होता है, तो सबसे बड़ी भरोसा तो उनका ये है कि उनको तो तब भी भरोसा नहीं हुआ था जब वो कोर्स पढ़ रहे थे। फिर इसके बाद उन्होंने बीच में जो होता है ना, थोड़ा बहुत ज्ञान मिलता है तो आदमी का माइंड काम करने लगता है, उसको समझ में आता है अच्छा क्या है बुरा, तब भी उसने भरोसा नहीं किया। ये इसको बोलते हैं जड़ता। ठीक है, जड़ता जब होती है ना, व्यक्ति खत्म नहीं करना चाहता अपनी जड़ता। और इसमें वो सिर्फ ये लॉस नहीं, अगर एक बार आपको ये पता चल जाए कि आपकी कुछ गलती थी, आपने कुछ गलतियां की, तो अगली बार जो एग्जाम होगा ना, 2 से 3 महीने में कोई ना कोई एग्जाम होता रहता है, वहां पे आप बेस्ट परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन जब तक इस जड़ता में रहोगे ना, दूसरों को दोष देते रहोगे, परिस्थितियों को दोष देते रहोगे, और एक होता है एक खोल में ओढ़े रहोगे, मानने को रेडी नहीं जब तक रिजल्ट ना आ जाए, तो फिर आप अगला लॉस हो जाएगा। वो जड़ता आपको छोड़नी पड़ेगी, कोई भी स्टूडेंट हो। कि सिंपल सी बात है कि आपकी गलती ये थी, जिनके मार्क्स कम आए हैं, 3 या 4 मार्क्स का तो मैं मान सकता हूं कि लक आ जाता है, 5 मार्क्स का भी मान लो, लक भी डिपेंड करता है, चीजें डिपेंड करती हैं।
बाकी अगर 10 और 15 मार्क्स का आ रहा है दैट मीन्स आपने सीरियसली पढ़ाई नहीं की। सिंपल सी बात यह है कि आप पढ़े नहीं हो। सारा कंटेंट अवेलेबल कराया था, बहुत मेहनत की थी और बहुत तरीके से ऐसा बताया था कि कोई भी एग्जाम कहीं पे भी लेके चले जाना, इस फॉर्म में नहीं मिलेगा। नेगेटिविटी तो इतनी ज़्यादा है कि फिर मैं बताता हूँ कि एक व्यक्ति है, एक स्टूडेंट का 2 दिन पहले फ़ोन आया था, गोंडा के हैं ये, ठीक है, इनका नाम नहीं बताऊंगा, चौहान साहब है, ठीक है। तो इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि सर मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से ही आपसे जुड़ा था। हम 2 लोग थे, एक पांडे जी थे, एक ये थे, हम जुड़े हुए थे। हमारे एक व्यक्ति के 78 मार्क्स आ रहे हैं, एक के 81 आ रहे हैं न्यू से, और बोले बाकी 10 लोग थे जो इधर उधर से पढ़ रहे थे, किसी के भी 70 प्लस नहीं, सब 70 से नीचे। अब ये लोग हमें डिमोरलाइज कर रहे हैं कि 80 के नीचे होगा ही होगा नहीं, किसी भी हालत में नहीं होगा, सारे टीचर बोल रहे हैं, सब कोई बोल रहा है, सर मन नहीं लग रहा है, कैसे पढ़े। तो सिंपल सा मैंने बोला, जिन लोगों को ये आइडिया नहीं है कि पेपर में आना क्या है, पढ़ना क्या है, पढ़ाना क्या है, वो कैसे कट ऑफ एनालिसिस करेंगे। तो वो तो अपने हिसाब से, जब हमारा नहीं हुआ तो किसी का ना हो, इस तरीके की नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। तो उस व्यक्ति से एडवाइस दो जो आपका सच में शुभचिंतक हो, जिसके पास सच में नॉलेज हो। नेगेटिविटी में जाना नहीं है और अपनी गलती मानने से बिल्कुल कतराना नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं दूसरा डेटा ओबीसी का। पहले यहाँ मैं डेटा आपको दिखाई देता हूँ, फिर आप समझोगे। ये है हमारा ओबीसी का डेटा। ओबीसी में अगर अभी यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है आपका, तो यहाँ पे देखोगे ओबीसी में, तो आपके 85 प्लस देखोगे, 85 एंड एबव कितने हैं, 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 85 एंड एबव मार्क्स हैं। तो यहाँ पे कितना लिखा है हमने, 5। फिर 80 एंड एबव देख लेते हैं, 80 एंड एबव जाओगे, ये है 80 एंड एबव, तो कितने हैं, 29 स्टूडेंट्स हैं। इसके बाद 75 एंड एबव जाओगे, ये सब कमेंट भी आप पढ़ सकते हो, ये स्टूडेंट्स के फीडबैक हैं जो उन्होंने दिए हैं। 75 एंड एबव हैं आपके 107, और 70 एंड एबव देखोगे तो कितने हैं आपके, 172 नहीं, 173, 173। अब देख लेते हैं यहाँ पे डेटा जो हमने लिखा हुआ है। 70 एंड एबव आपके कितने हैं, 173, 75 प्लस 106, 80 प्लस 29, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, 202, जिन्होंने एक फॉर्म फिल किया है, अपना डेटा दिया है। अगर इनके पहले का स्कोर देखो तो 85 प्लस 0 थे, 80 प्लस आपके 7 ही थे, 75 प्लस आपके 34 थे। तो ये देखो, ये वाला डेटा इधर शिफ्ट हो रहा है। इसके बाद 75 प्लस आपके 106 थे, और यहाँ पे 70 प्लस थे 105, जो पहले की है। ये क्या है, प्रीवियस स्कोर, जो पहले की आंसर की आई थी उससे स्कोर बता रहा। तो स्कोर में जो मैंने बहुत पहले पहले ही उसमें बता दिया था कि 5 मार्क्स का डिफरेंस आया है, वो चीजें यहां से आपकी साफ साफ दिखाई दे रही हैं। ठीक है, आगे चलते हैं एससी पे। तो सेम एससी कैंडिडेट्स का डेटा है, पहले 85 प्लस 3 थे, और उसके पहले वाले जो इस वाली न्यू आंसर की है उसकी बात हो रही। जो पहले की आंसर की थी उससे 0 थे, कोई भी नहीं था। इसके बाद 80 प्लस जो है आपके, पहले कितने थे, 4 थे, दैट मीन न्यू वाली से, और प्रीवियस वाली से 2 थे। न्यू वाली से 75 प्लस कितने हैं, 12, और पहले कितने थे, 5। 70 प्लस कितने हैं, 23, और पहले थे 13। अब एक डेटा और मैंने डाल दिया इसमें कि 65 प्लस कितने थे, तो 65 प्लस पहले 36 थे। ठीक है, टोटल अब 70 प्लस ही केवल 23 हो गए हैं। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं, 23, तो 70 प्लस सारे हैं यहाँ पे, और पहले केवल 70 प्लस 13 थे। तो ये एक डिफरेंस क्रिएट हुआ है हर कैटेगरी में। फिर आ जाते हैं, अगर यहाँ पे गर्ल्स का देख लो डेटा, तो ये गर्ल्स का डेटा है। सबसे पहले देखोगे टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स 65 है। अगर आप 80 प्लस देखोगे, न्यू स्कोर से देखोगे, तो 80 प्लस सिर्फ 2 हैं, 80 एंड 80 प्लस 2 गर्ल्स हैं जिनके मार्क्स हैं। अगर आप 75 और उसके एबव देखोगे तो टोटल 20 गर्ल्स हैं जिनके मार्क्स 75 और उसके ऊपर हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 70 एंड एबव देखोगे आप, तो आपकी कितनी गर्ल्स हैं,
44 गर्ल्स हैं जिनके 70 और उसके अबव मार्क्स हैं। इसके बाद ये कम मार्क्स हैं 65 और उसके नीचे के मार्क्स हैं। ये गर्ल्स के मार्क्स हैं सारे। एक गर्ल्स है केवल जो एसटी कैटेगरी से है। गर्ल्स का लोग यूपी में बोल रहे हैं कि यूपी में गर्ल्स की केवल एक कैटेगरी बनती है गर्ल्स, लेकिन ये देखो अगर गर्ल्स एसटी की गर्ल्स है, ठीक है, तो एसटी में जो मेल का कट ऑफ गया है ना, तो एसटी फीमेल गर्ल्स का कट ऑफ इससे ज़्यादा नहीं जा सकता, क्योंकि जो वर्टिकल आपका रिजर्वेशन है उसको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्रॉस नहीं कर सकता। अगर गर्ल्स कैटेगरी में ही उसको केवल काउंट किया और जो एसटी कैटेगरी है उसका रिजर्वेशन नहीं मिला, तो ये तो फिर कानूनन अपराध हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखो कि गर्ल का जो कैटेगरी में कट ऑफ जाएगा उस कैटेगरी में गर्ल का या तो मेल से कम होगा या उसके बराबर होगा, उससे एबव नहीं जाएगा। और सिर्फ सिंगल गर्ल है अगर एसटी में, तो इनका तो होके रखा है, इनका आराम से हो जाना चाहिए। एसटी में तो वैसे आराम से कट ऑफ इससे भी कम जाएगा जो इनका पहले स्कोर था। ठीक, आगे आते हैं। तो ये गर्ल्स का सारा डेटा है आपके पास, लिख रखा है हमने, फिर से बताते हैं आपको। ये है गर्ल्स, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है आपकी 65। 85 प्लस पहले मतलब जो न्यू डेटा आया उसमें भी जीरो है, पहले भी जीरो थी। न्यू डेटा में 80 प्लस 2 है, पहले कोई नहीं थी। 75 प्लस 19 गर्ल्स हैं और पहले केवल 4 लड़कियां थी। 70 प्लस कितनी 44 हैं और पहले केवल 13 थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इस बार मार्क्स जब बड़े हैं तो गर्ल्स में देखिए, गर्ल्स में और ज़्यादा अंतर आ गया कि पहले सिर्फ आपकी 75 प्लस 4 लड़कियां थी और अब हो गई हैं कितनी 19। पहले आपकी 70 प्लस सिर्फ और सिर्फ कितनी थी 44 थी, अब है केवल 13। और 65 प्लस गर्ल्स देखो, पहले तो सिर्फ 41 थी। ये है गर्ल्स का डेटा। ठीक है, आगे चलते हैं। एसटी कैंडिडेट्स का डेटा देख लेते हैं, फिर बाद में हम कट ऑफ पर चर्चा करें। ये है एसटी कैंडिडेट्स का डेटा। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने 18 है जिन्होंने ये फॉर्म भरा है। इनमें मैक्सिमम मार्क्स है 78 और 78 के बाद जो अगले मार्क्स हैं वो देखो आप 72। तो दो दो ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके मार्क्स 70 एंड एबव है। ठीक है, 70 प्लस। बाकी फिर 68 67। तो अगर 65 प्लस भी देखो आप तो टोटल कैंडिडेट कितने 5। 65 प्लस है केवल 5। तो एसटी जो आपके कैंडिडेट्स हैं उनके कट ऑफ बहुत कम जाने वाले हैं, ये भी है। ठीक, 60 प्लस भी अगर आप देखो तो सिर्फ 15 है। और ये वो डेटा नहीं है कि सिर्फ 525 लोगों ने दे दिया तो उसके हिसाब से लगा रहे हो आप। देखो जितने लोग ऑनलाइन थे उनको ही सही से कंटेंट मिला है, उसमें से भी मैक्सिमम लोग जो जीएस रिवॉल्यूशन से जुड़े थे किसी भी प्रकार से, या तो ऑनलाइन यूट्यूब से जुड़ गए थे वो, या फिर पेड बैच में और सुपर बैच में जुड़े थे, तो इनको ही सारी चीज़ें सारा कंटेंट एकदम सोफिस्टिकेटेड तरीके से मिला है। इन्होंने पढ़ाई की है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट तो मैं मान रहा हूँ कि जो पहले थे ऑनलाइन वो अभी भी एक्टिव हैं, वो अपने मार्क्स इस फॉर्म में दे चुके हैं। अगर 15-20 स्टूडेंट्स को निकाल भी दो तब भी ये डेटा अगर हम 60% लेके चलें कि डेटा हमारे पास है तो कट ऑफ आपका कम जाने वाला है। कट ऑफ पे हम बात कर रहे हैं थोड़ी देर में। ठीक है, तो हमने बात कर ली आपकी सारे कैंडिडेट पे। फिर गर्ल्स का डेटा देख लिया, एसटी का देख लिया, एससी का देख लिया, ओबीसी का देख लिया, एक्स सर्विसमैन का देख लिया डेटा। अब हम चलते हैं कट ऑफ एनालिसिस पे। तो ये है, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। हाँ, थोड़ा सा इस पे बात कर लें, एक जानकारी दे दें आप लोगों को पहले, फिर कट ऑफ की बात करते हैं। 3 सेपरेट बैच स्टार्ट किए हैं हमने, 14 जून से इनकी क्लासेज चल रही हैं। देखो ये बैचेज में क्या है कि जो जीएस हम पढ़ाएंगे, जीएस का लेवल हम 0 से हीरो वाला रखेंगे। इसमें क्या होगा कि आप यूपी पीसीएस तक, छोटे से छोटे एग्जाम से लेके यूपी पीसीएस तक देने जाओगे, जीएस का हमारा लेवल वो रहेगा तो जीएस हो जाएगी यहाँ पे कॉमन। करंट थोड़े अलग हो जाएंगे, प्लस वो सेक्टर अलग हो जाएगा जो जीएस का अलग पूछा जाता है। ठीक है, जैसे किसी में कंप्यूटर पर ज़्यादा वेटेज है वो हम अलग से कराएंगे। प्लस कुछ चीज़ें हैं जैसे ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी आपकी अभी जो ये फैक्चुअल ज्योग्राफी कराई जो आपकी वीडियो एग्जाम में आने वाली, अब जो ज्योग्राफी कराएंगे वो एनसीईआरटी से लेके जो आपका टोटल कॉन्सेप्चुअल ज्योग्राफी होती है वो सारी खत्म कराएंगे यहाँ पे। इसके बाद आपकी हो गई इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स भी इतनी डिटेल में पूरी कॉन्सेप्चुअल करा देंगे। ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहे हैं कि अगर आप सच में मेहनत करना चाहते हो तो आपके पास जब टाइम होता है तब मेहनत करने की सोचो, टाइम वेस्ट नहीं करना होता है। अगर 2 से ढाई महीने आप सोचते हो कि बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करना चाह रहे हो
तो आप इनमें से कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो जो भी आपका एग्जाम हो। अगर आपका यूपीपीसीएस टारगेट कर रहे हो या एग्जाम ना भी हो तो आप ये बैच ज्वाइन कर लें आर ओ का। यहाँ पे जो जीएस का लेवल मिलेगा ना वो आपको इतना मिल जाएगा कि बाद में यूपीपीसीएस लेवल तक किसी भी एग्जाम में आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो ये मेहनत अगर आप कर लोगे तो आगे के एग्जाम्स के लिए आपके लिए ना बहुत ज़्यादा लाभदायक। और अब हमारे पास टाइम रहेगा तो हम बहुत तरीके से चीज़ें कराएंगे, ठीक है। अभी तो जो वीडियो एग्जाम था इतना चैलेंजिंग था, हमें चाहिए 40 से 45 दिन में पूरा कोर्स कंप्लीट कराना था। और आज के दिन ही 3 क्लासेज नाइट में बनाई है मैंने, क्योंकि कोर्स आज का कमिटमेंट था कि 20 तारीख तक कोर्स कंप्लीट कराएंगे। तो समझो हमने बेस्ट तरीके से कोर्स कंप्लीट कराया है ये वाला। बाकी सारी पीडीएफ टेस्ट सीरीज वगैरह तो आपको पता है ये सारी मिल ही जाएंगी। बैच ज्वाइन करना है तो जीएस रेवोल्यूशन ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो। प्ले स्टोर पे जीएस रेवोल्यूशन आप सर्च करोगे तो ऐप आपको मिल जाएगा। बाकी टेलीग्राम पे जीएस रेवोल्यूशन सर्च करोगे आप तो ग्रुप मिल जाएगा टेलीग्राम का। यूट्यूब पे तो आप हो ही हो। और इसके बाद कोई क्वेरी हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक। अब कट ऑफ पे आ जाते हैं। ये एनालिसिस क्यों चल रहा है, ठीक है। तो कट ऑफ मैं बताऊंगा ना, मैं बिल्कुल सेफ स्कोर बता रहा हूँ। उससे कम जा सकता है, 2 या 3 नंबर कम भी जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो बिल्कुल ये मान के मत चलना कि ये चीज बोल दी है तो इससे कम नहीं जा सकता। हाँ, जो सेफ का मतलब होता है कि ज्यादा जाने के चांसेस हैं नहीं, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं जा सकता है, कम जा सकता है। अब कम कितना क्या जा सकता है वो मेडिकल और फिजिकल पे डिपेंड करेगा, ठीक। अभी तो हम इस डेटा के आधार पर जो थोड़ी बहुत एक परसेंटेज होता है कि इतने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स की छटनी हो जाती है ऑन एवरेज, उसके आधार पर बता रहे हैं। तो अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के हिसाब से देखो तो ये जो मैं बता रहा हूँ कि पहले जो डेटा ये था 85 प्लस वालों का था, अब वो 80 प्लस वालों का हो गया। मतलब पहले जो आपके यहाँ से अगर देखो तो 255 स्टूडेंट थे जो 70 प्लस थे पहले, अब वो 75 प्लस हो गए 264। पहले 89 स्टूडेंट थे जो आपके 80 प्लस थे, अब वो 85 स्टूडेंट्स ऐसे हो गए जो 80 प्लस हो, ठीक है। जो 75 प्लस थे अब वो 80 प्लस हो गए। तो ये जो संख्या पहले 70 पे जो थे वो 75 पहुंच गए, सीधी बात है। जो 75 पे थे वो 80 पहुंच गए, 5 मार्क्स का ऑन एवरेज डिफरेंस आया है। तो ये जो कट ऑफ पहले हमने एनालिसिस किया था जनरल मेल के लिए, वो हमने बताया था कि 70 आपका सेफ होगा एकदम। अब ये कट ऑफ आप 74 से 75 मान के चलिए। ये कट ऑफ मैंने एकदम सेफ स्कोर बता रहा हूँ। ओबीसी भी इसी आधार पर ले लीजिए, एक आध दो क्वेश्चन कम कर सकते हैं जिस हिसाब से यूपी में इनका कट ऑफ कम जाता है, ठीक। तो ये तो हो गया जनरल का। ओबीसी में बात कर लेते हैं। ओबीसी में भी पहले जो 105 स्टूडेंट 70 प्लस थे, अब 106 स्टूडेंट 75 प्लस हो गए। पहले 34 स्टूडेंट्स आपके कितने 75 प्लस थे, अब हो गए 29 80 प्लस, ठीक। पहले 7 स्टूडेंट 80 प्लस थे, अब 5 स्टूडेंट हो गए 85 प्लस। देखो 2 या 3 या 5 स्टूडेंट को हम मान रहे हैं हर जगह कि इन्होंने एकदम करेक्ट डेटा नहीं दिया। डेटा तो दिया लेकिन उसमें दोनों डेटा में गड़बड़ नहीं कर सकते। ये भी है कि पहले के डेटा में अगर इन्होंने सही दिया है तो 1-2 नंबर यहाँ पे गड़बड़ किया होगा। गैप अगर ये 15 नंबर का करते तो साफ दिख जाता, वैसा कुछ है नहीं। ज़्यादा है, ज़्यादा गैप 9 या 10 मार्क्स का आया है। अब 9 या 10 मार्क्स का गैप किसी किसी स्टूडेंट्स का आ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। कैसे आ सकता है मैं बताता हूँ। कि कुछ स्टूडेंट जो अच्छे होशियार थे, ठीक है, उन्होंने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन पढ़ के उनको लगा कि ये तो क्वेश्चन ही गलत है। ऐसे करके वो जानबूझ के 4-5 स्टूडेंट तो ऐसे पेपर देने के बाद मेरी डायरेक्ट बात हुई थी, उन्होंने बोला कि सर ये जानबूझ के मुझे लगा जैसे आपका ये क्योटो प्रोटोकॉल वाला आया था, अपने हिसाब से लगा के आ गए। फिर तो उनको ये लगा ये उत्तराखंड वाला जो आया था, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड वाला, तो उनको ये लगा कि ये क्वेश्चन ही गलत है, तो वो पहले से ही कुछ भी लगा के आ गए अपने मन से। अब उनको फुल मार्क्स मिल गए, तो वहां पे उनको फुल मार्क्स मिल गए, मार्क्स उनके अच्छे थे पहले भी। ऐसे करके उनके अगर 6 या 7 क्वेश्चन सही होते हैं तो 7 ये हो गया। और फिर उनको जो 7 का वो निगेटिव जोड़ के रखे थे वो भी देखोगे तो 1.75 वो हो गए। 8-9 ये हो गए, 3 आपको क्या मिल गए हैं, क्वेश्चन के आंसर चेंज हो गए। वो तीनों जो आंसर चेंज हुए जो हमने आंसर की दी थी उसी अनुसार की हैं, तो 3 मार्क्स तो वहां पे भी बढ़े हैं। तो इस प्रकार से मान सकते हैं कुछ एक स्टूडेंट्स है, बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ एक हैं जिनके 8 से 9 या 10 मार्क्स तक बढ़े हैं। इसको हम एकदम गलत नहीं बोल सकते, बट मैक्सिमम ऑन एवरेज मार्क्स देखो तो आप 4 से 5 मार्क्स की बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। आगे आते हैं एससी कैंडिडेट पे। तो इनका भी कट ऑफ जो बात है, ओबीसी के कट ऑफ पे बात कर लेते हैं। तो जो हमने बात की ओबीसी भी 73 से 74 ये सेफ स्कोर है इनके लिए, ठीक है। एससी कैंडिडेट्स पे बात करते हैं।
टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जिन्होंने ये फॉर्म भरा है गूगल फॉर्म वो हैं 23। 3 स्टूडेंट 85 प्लस हैं। इसके बाद 80 प्लस केवल एक है। देखो ये ध्यान रखा करो कि ये जो है आपका अगर 80 से 85 के बीच में देखना है तो इसमें से ये संख्या घटा दो, तो केवल एक स्टूडेंट है जो 80 से 85 के बीच में है। अगर आपको 75 से 80 के बीच में देखने हैं तो 12 में से 4 घटा दोगे 8 बचेंगे, ठीक है। ये 75 प्लस में आपके 80 प्लस वाले भी आ जाएंगे नीचे से लेके ऊपर तक के। 70 से 75 के बीच में देखने हैं आपको तो 11 स्टूडेंट बचेंगे। तो ये है डेटा। तो इस प्रकार से अगर इनका देखोगे आप कि एससी का कट ऑफ कितना जाएगा, तो इनका कट ऑफ आप 65 से अबव तो नहीं जाने वाला, ठीक है। पहली चीज 65 से इनका नीचे ही रहेगा एससी का कट ऑफ, क्योंकि इनके जो कैंडिडेट्स के मार्क्स हैं, कुछ एक स्टूडेंट्स हैं 2-3 मार्क्स जिनके अच्छे बहुत अच्छे मार्क्स हैं, जैसा कि आप देख रहे हो कि 80 प्लस से टोटल 4 स्टूडेंट्स हैं, फिर मार्क्स आपके गिर जाते हैं। अगर 75 प्लस भी देखो तो सिर्फ और सिर्फ 12 स्टूडेंट्स हैं। तो इनका 65 सेफ स्कोर है एससी का। आगे आते हैं गर्ल्स का देख लेते हैं। गर्ल्स में जो पहले 80 प्लस कोई गर्ल नहीं थी, अभी भी कोई लड़की नहीं है। पहले 80 प्लस भी कोई गर्ल नहीं थी, अभी सिर्फ 2 लड़कियां जो 80 प्लस हैं। पहले 4 लड़कियां थी जो 75 प्लस थी, अब 19 हैं। इस तरीके से इस मार्क्स का ये डिफरेंस आया है। इनका कट ऑफ भी देखो, ये कट ऑफ मैंने बताया कि 65 प्लस भी पहले केवल कितनी थी 41 गर्ल्स थी, अब 70 प्लस हो गई 44 गर्ल्स। तो यहाँ से भी आप देखोगे ओवरऑल डेटा तो भी समझ में आ जाएगा। अब इस डेटा को देखो थोड़ा सा ना ब्रॉड बनानी पड़ेगी, अपनी समझ और अपनी मानसिकता को थोड़ा ब्रॉड बनाओगे ना, संकीर्णता से बाहर निकलोगे तो समझ में आएगा कि जब एग्जिट पोल होते हैं ना, तो एक पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के पोल होते हैं। गिने चुने एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1000 से 2000 लोगों की राय लेते हैं। उसमें हर व्यक्ति सही भी नहीं बोलता है, हर व्यक्ति थोड़ी बोलेगा कि हम इसको वोट देना है, ये खराब है वो केवल एक राय ले लेते हैं, राय से एक डेटा निकालते हैं, डेटा का विश्लेषण करते हो। अधिकतर एग्जिट पोल एकदम सटीक बैठते हैं। हर बार देखते होगे ना कि वोटिंग की जो काउंटिंग होती है ना वोटों की, उसके पहले ही सटीक सीटों का अनुमान मिल जाता है। कर्नाटका में अभी इन्होंने बोल दिया था कि बीजेपी हार गई देखो। तो सेम तरीका यहाँ पे है, हमारे पास तो एकदम सटीक के बिल्कुल करीब वाला डेटा है। अगर हम एनालिसिस कर रहे हैं कि चलो लोगों ने गलत डेटा दे दिया, इतने मार्क्स नहीं बढ़ सकते, लेकिन ऑन एवरेज ये देखो ना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कि पहले 41 स्टूडेंट थे जो 65 प्लस थे, अब 44 स्टूडेंट 70 प्लस हो गए। तो ये डेटा ये झूठ नहीं बोलेगा, ये वाला जो डेटा, तो ये डेटा बता रहा है कि ऑन एवरेज 5 मार्क्स आपके बढ़े हैं। 5 मार्क्स बढ़े हैं तो कट ऑफ जो हमारा पहले था उसमें 5 मार्क्स आप जोड़ सकते हो। तो अगर गर्ल्स का कट ऑफ देखो तो 70 के आसपास जो मैंने बोला है कि 69-70 ये मोर देन सेफ स्कोर है। 70 तो एकदम सेफ स्कोर है। आप फिजिकल की तैयारी करो आराम से, फिजिकल निकालो, आपका सिलेक्शन फाइनल हो जाएगा, ठीक। ये गर्ल्स की बात हो गई। ऐसे ही सारी कैटेगरी में एसटी जो है उनकी बात कर लेते हैं। एसटी का कट ऑफ 65 से भी नीचे जाएगा, ठीक है, बिलो 65 जाएगा इनका। और ये आराम से अपनी तैयारी करें फिजिकल की, आराम से हो जाएगा। ये सबके कट ऑफ की बात हो गई है। अगला जो वीडियो आएगा वो आएगा आपका फिजिकल पे, कि फिजिकल की तैयारी कैसे करें, प्रिपरेशन कैसे करें, कितना टाइम लगता है प्रिपरेशन में, ठीक है, ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए, कितने टाइम में हो जाएगी प्रिपरेशन, इसका डाइट क्या होनी चाहिए आपकी, और क्या स्टेप बाय स्टेप पहले कितने किलोमीटर चलें, फिर जो दौड़ होती है उसमें आपको क्या सिंपली जॉगिंग करनी होती है कि वॉकिंग करनी होती है या रनिंग करनी होती है, इस पर भी हम बात करेंगे, पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। 1-2 दिन के अंदर इस पर भी आपका वीडियो आ जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट्स जिनके मार्क्स कम हैं उनके बारे में बात करते हैं। ये जो कट ऑफ बताया, अगर आपके 2 से 3 मार्क्स कम हैं तो एक बात ध्यान रखो, थोड़ा सा लाइव में ना स्टेप बाय स्टेप चलना सीखो। पहला स्टेप ए बोलता है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं 60 से 62 ओवरऑल जनरल बता रहा हूँ, अगर 60-62 मार्क्स हैं आपके तो आपको कॉल आ जाएगी किसकी, फिजिकल की। कट ऑफ कुछ भी जाए 60-62 मार्क्स वालों की फिजिकल कॉल आ जाएगी। अब एक फिजिकल कॉल आ रही है आपकी तो आप फिजिकल तो छोड़ोगे नहीं, ऐसा तो है नहीं कि आप मान के चल रहे हो हमारा नहीं होगा तो फिजिकल, तो आप यहाँ से तैयारी करो, देने तो जाओगे, फिजिकल की तैयारी करो। दिन का एक टाइम मान लो कि 1 आवर आपको पर डे इसके लिए देना है, रनिंग करनी है या जो भी करनी, जॉगिंग वॉकिंग वो कीजिए। इसके सप्ताह में एक दिन मान लो, 7 दिन बाद जो आता है ना,
जैसे संडे टू संडे बांध दिया आपने कि इस दिन आप 3 आवर कर लो प्रैक्टिस। तो इस प्रकार से आपके एक रूटीन में आ गया, फिजिकली भी फिट हो रहे हो आप, और प्लस आपकी यहाँ पे तैयारी चल रही। साथ में आप कोई एक एग्जाम पकड़ो और उस एग्जाम की अच्छे से तैयारी करो, बेसिक से एडवांस वाली। जब ये आपकी तैयारी भी चल रही है प्लस फिजिकल की कॉल आ गई, तो जब तक आपका यहाँ पे फिजिकल होके चीजें होंगी तब तक आप एक एग्जाम और दे के बैठ गए होगे। तो अगर यहाँ पे जो आपकी कमी रह गई ना, उसी कमी को दोहराओ मत। यहाँ अगर आप में कमियां रह गई ना कि आप ये छांटते रह गए, ये मटेरियल ज़्यादा बेस्ट है, वो सही नहीं है, ये करते रहे, पूरा ज्ञान देते रह गए और फिर खुद का ही भला नहीं हुआ, तो ये कमियां अपनी खत्म करो। हाँ, बुद्धि अपनी खुद की लगाओ कि कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट हो सकता है। 2-4 दिन पढ़ो, अगर समझ बन रही है, प्लस जो चीज़ आपने पढ़ी उससे आपके क्वेश्चंस निकल रहे हैं, प्रीवियस ईयर उठाओ, वो क्वेश्चंस निकल रहे हैं, तो आप सिंपल सा उस जगह पे टिक जाओ कि यहाँ से हमें पढ़ना है तो नोट्स बनाइए, रिवाइज कीजिए बार बार, और तरीके से 2-2.5 महीने मेहनत कर दीजिए। जब तक आप यहाँ फिजिकल दे के फिनिश करके बैठोगे, तब तक आपका एक एग्जाम और हो चुका होगा, वो एग्जाम आपका हो जाएगा, तो बस फिर आपकी ये टेंशन दूर हो गई। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। सबको बेस्ट ऑफ लक। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।